ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम अमन है, वो न चिंतन है, न मनन है। प्रेम समग्र निवेदन है, वो बिल्कुल निष्प्रयोजन है, वो अस्तित्वगत आयोजन है। प्रेम अमन है। अमन अर्थात मन के बंधनों से मुक्त, मनातीत। प्रेम में मन समाप्त नहीं हो जाता, मन का सदुपयोग प्रारंभ होता है। मन की सीमाओं को हम जान लेते हैं, मन के ढांचे को हम जान लेते हैं और उसके साथ हम सद्व्यवहार शुरू करते हैं। प्रेम चेतनागत है। प्रेम सेंटर ऑफ बीइंग से घटती हुई घटना है। उस स्रोत से घटती हुई घटना ही प्रेम है। मन उस स्रोत की एक अभिव्यक्ति है, तन उस स्रोत की एक अभिव्यक्ति है। ये तन और मन स्रोत की, उस सोर्स की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। प्रेम सीधे सोर्स से जुड़ता है, सीधे स्रोत से जुड़ता है, इसीलिए वो अमन है, बियॉन्ड माइंड है। मन में ही तर्क शर्त सीमाएं तमाम चीजें चलती हैं। जब मन के धरातल के पार से प्रेम उभरता है तो वो अमन के धरातल में जाता है, जहां पर तर्क शर्त सीमा कुछ भी उसको रोकते नहीं, बांधते नहीं, उसके प्रवाह को बिल्कुल भी बाधित नहीं करती। वो न चिंतन है न मनन है। प्रेम चिंतन मनन के पार है, वो बस है, घटता है, घट जाता है। प्रेम के बारे में चिंतन मनन संभव नहीं है। ये पहली बार है कि प्रेम पर इतने लंबे समय से इतनी बातें हम लोग बोल रहे हैं, इतनी बातें कहीं सुनी जा रही हैं। अन्यथा प्रेम पर तो बस 2-4 वाक्यों में, 10 वाक्यों में, 1-2 पेज में बात समाप्त हो जाती है। क्योंकि प्रेम के बारे में क्या चिंतन करेंगे, क्या मनन करेंगे? वो चिंतन मनन का विषय नहीं है। वो चिंतन मनन के पार है। वो जिया जाता है, उसके बारे में सोचा नहीं जाता, उसके बारे में कोई मनन विश्लेषण नहीं किया जाता। प्रेम समग्र निवेदन है। निवेदन जीवन के प्रति अपने को छोड़ देने की प्रक्रिया है। निवेदन जीवन में घट गई वो प्रार्थना है जहां हम अपने वैयक्तिक स्वरूप को, पर्सनलाइजेशन को हटा लेते हैं। निवेदन का तात्पर्य ही है जब हमारा वैयक्तिकरण समाप्त हो जाता है और निर्वैयक्तिकरण प्रारंभ हो जाता है, तो निवेदन घटता है। निवेदन तब घटता है जब व्यक्ति नहीं होता, केवल उपस्थिति होती है, पर्सन नहीं होता और प्रेजेंस होती है, वो निवेदन की घटना होती है। प्रेम समग्र निवेदन है, अर्थात प्रेम प्योर प्रेजेंस है। प्रेम का पर्सन से कोई लेना देना नहीं। पर्सन उसको एंजॉय करता है, पर्सन उसको महसूस करता है, पर्सन उसे जीता है, पर्सन उसके साथ आगे बढ़ता है। व्यक्ति जीता है, व्यक्ति उसमें डूबता है, व्यक्ति उसको लेकर आगे चलता है, व्यक्ति ही उसको तमाम रंग रूप देता है। लेकिन प्रेम व्यक्ति का हिस्सा नहीं है। प्रेम निर्वैयक्तिकता का हिस्सा है। प्रेम उपस्थिति का हिस्सा है। प्रेम प्रेजेंस का हिस्सा। इसीलिए तो कई बार व्यक्ति वही का वही रहता और प्रेजेंस गायब हो जाती, प्रेम का निवेदन गायब हो जाता और हम हैरान खड़े देखते रह जाते हैं कि व्यक्ति वही है, लेकिन अब इसके होने में वो प्रेम नहीं रहा। कहां गया? शरीर मन तो वही रहा, लेकिन प्रेम कहां गायब हो गया? क्योंकि वो निवेदन गायब हो गया। वो निर्वैयक्तिकता का सहज जो फूल खिल रहा था, वो गायब हो गया। प्रार्थना इसीलिए एक ही है, प्रेम से आपूरित होना। लोग प्रार्थना नहीं कर सकते जैसे हम लोगों को प्रार्थना करते देखते। हम लोगों को प्रार्थना सिखाते हैं कि तुम प्रार्थना करो। सारे मजहबों ने प्रार्थनाएं तो सिखाई हैं, प्रार्थना करो।
प्रार्थना व्यक्ति का विषय नहीं है, प्रार्थना उपस्थिति का विषय है। प्रार्थना समग्र निवेदन है। प्रेम और प्रार्थना एक ही है। प्रार्थना प्रेम का शुद्ध हो गया रूप है। जब प्रेम निखर गया हो, प्रेम पूरी अपने निखार में हो, तो प्रार्थना बन जाता है और तब वो समग्र निवेदन बन जाता है। समग्र निवेदन बन जाता है तो व्यक्ति की सत्ता से वो हट जाता है, वो उसकी उपस्थिति और बीइंग में प्रवेश कर जाता है, वो उसकी बीइंग का हिस्सा होता है। तो इसीलिए प्रेम समग्र निवेदन है, वो बिल्कुल निष्प्रयोजन है। प्रेम का कोई उद्देश्य नहीं। प्रेम का कोई उद्देश्य होता है? हम लोग प्रेम का उद्देश्य बनाते हैं मानवीय जीवन में। किसी स्त्री को पुरुष से प्रेम हो जाए, किसी पुरुष को स्त्री से प्रेम हो जाए, कहेंगे चलो अब शादी करते हैं, चलो अब घर बसाते हैं, चलो अब ये करते हैं, चलो वो करते हैं। ये सब वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं। प्रेम निष्प्रयोजन है, प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं। जीवन ही जीवन का उद्देश्य है, प्रेम ही प्रेम का उद्देश्य है। जैसे प्रेम का एक इंद्रधनुष उगे तो उस इंद्रधनुष के साथ प्रेम के और इंद्रधनुष उगते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्रेम वो सुगंध है जो सुगंध हवाओं पर सवार होती है, फिर बिखरती चली जाती है यहां से वहां तक, निष्प्रयोजन। कोई उसका उद्देश्य नहीं होता कि कोई उद्देश्य है। प्रेम की शुद्धता को मापना भी अगर हो तो हमें यह देख लेना पड़ेगा कि हमारे प्रेम का कहीं कोई उद्देश्य तो नहीं है। अगर हमारे प्रेम का कोई प्रयोजन है तो हमारा प्रेम अभी अपरिपक्व होगा, हमारा प्रेम अभी इमेच्योर होगा, क्योंकि अभी हम प्रेम से कुछ पाना चाह रहे हैं। प्रेम ही सब कुछ है तो उससे हम और क्या पाना चाहेंगे? उससे कुछ अतिरिक्त पाने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे जीवन है अपने आप में इतनी अद्भुत अनूठी घटना है, जीवन ही जीवन का उद्देश्य है, मैं अक्सर कहता रहा हूं। और जीवन से हम कुछ क्या पाना चाहेंगे? जीवन को शुद्धतम रहने दो, जीवन अनेक अनेक रूपों में खिल जाता है। जीवन को शुद्धतम ढंग से प्रवाहित होने दो, जीवन स्वास्थ्य में, सृजन में अनेक अनेक रूपों में खिलता चला जाता है। वो उद्देश्य नहीं है जीवन का, वो जीवन की लीला है, वो जीवन का ऐश्वर्य है। प्रेम इसीलिए तो हमें ईश्वर बनाता है, क्योंकि ऐश्वर्य से भरता है। ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य कोई तनाव, दबाव, कोई लक्ष्य, उद्देश्य नहीं होता। ऐश्वर्य ही उस घटना को हम कहते हैं जहां पर हम लीलामय हो सकते हैं। जीवन में जो हम विकास देखते हैं, जीवन में जो हम सृजन देखते हैं, वो जीवन का उद्देश्य नहीं है, वो जीवन की सहज खिलावट है। और हमने जीवन में पग पग पर मिलावट कर दी है, तो मिलावट कर दी है तो खिलावट दूर खड़ी रह जाती है। मिलावट करेंगे तो खिलावट नहीं होगी। मिलावट हम करते हैं उद्देश्यों की। हर चीज को जल्दी से कुछ पा लेने के लिए उपयोग करते हैं। हर चीज को हम कांटे में लगे हुए चारे की तरह उपयोग करना चाहते हैं। प्रेम को भी हम वैसा ही समझते हैं कि प्रेम हुआ, प्रेम घटा, अब क्या करें प्रेम का? प्रेम से कुछ बनाएं, उद्देश्य बनाया। तो जो लोग निराश होते हैं, धराशायी होते हैं, जिनके हृदय टूटते हैं, वो इसलिए टूटते हैं कि वो प्रेम का कोई प्रयोजन बना लेते हैं। प्रेम को प्रेम रहने दो, उसको शुद्ध रहने दो। वो निष्प्रयोजन है, वो बिल्कुल निष्प्रयोजन है, सूत्र कहता है। लेकिन क्या फिर उससे कुछ जीवन में सृजन नहीं घटेगा? अद्भुत, अनूठा, अकल्पनीय, अविस्मरणीय सृजन घटेगा। अनप्रेसिडेंटेड क्रिएशन, क्रिएटिविटी आएगी प्रेम से, लेकिन वो लीला होगी। वो प्रेम के माध्यम से घटी हुई लीला होगी, कोई दबाव तनाव नहीं है, बस लीला है प्रेम तो बहुत कुछ होगा, सुंदरतम होगा। सूत्र कहता है कि वो अस्तित्वगत आयोजन है, एग्जिस्टेंशियल कंस्पिरेसी है, एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग है। हमारा आयोजन थोड़ा ही है। हम प्रेम के लिए कोई डेट थोड़े फिक्स कर सकते हैं कि चलो अब डेट फिक्स करते हैं और प्रेम घटाते हैं।
ऐसे घटाएंगे तो अधकचराई प्रेम घटेगा, कोई विराट प्रेम नहीं आ सकता। विराट और शुद्धतम प्रेम आएगा तो एक तो निष्प्रयोजन आएगा और वो अस्तित्वगत आयोजन होगा। अस्तित्व की ट्रिलियंस ट्रिलियंस पॉसिबिलिटीज टकराएंगी और उन टकराव से कुछ निर्मित होगा और प्रेम को प्रकट करने की एक घटना बनेगी। प्रेम अस्तित्वगत आयोजन ही है। वो मनुष्य के करने कराने की चीज नहीं है, लेकिन हम हर चीज में इतना कर्ता डालने के अभ्यस्त और आदी हो चुके हैं कि प्रेम घट जाए तो भी हम कहते हैं मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करती हूं। हम क्या खाक करते हैं और क्या खाक नहीं करते हैं। वो अस्तित्व ने घटा दिया है तो घट गया, नहीं घटाता तो हम कहां से घटा लाते। कोई ऐसी दुकान, कोई ऐसा मॉल है जहां से हम उसको खरीद के ला सकते हैं, या कोई ऐसी टीचिंग प्रीचिंग ऐसा कोर्स है जहां से हम प्रेम को निचोड़ कर निकाल सकते हैं। कहीं नहीं होगा। वो अस्तित्वगत आयोजन होगा, एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग होगी। होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। क्यों होगी कोई नहीं जानता, क्यों नहीं होगी कोई नहीं जानता। वो अस्तित्व की अनंत संभावनाओं के टकराव से उपजा हुआ एक आयोजन है। लेकिन क्या अस्तित्व प्रेम को दुर्लभ बनाना चाहता है? नहीं। अस्तित्व प्रेम को सर्वसुलभ बनाना चाहता है। वो अपनी अंतिम खिलावट की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि प्रेम वो खिलावट है। हम ही इतने सीमाओं से घिरे और भरे हैं कि हम उस खिलावट के आमंत्रण को स्वीकार नहीं कर पाते। हम विराट की अनंत की पुकार को सुन नहीं पाते। सुन भी पाते हैं तो स्वीकार नहीं कर पाते। स्वीकार भी कर पाते हैं तो उसके साथ चल नहीं पाते। ये हमारे भय हैं, ये हमारी असमर्थताएं हैं। हम अपने तर्कों के सहारे हर चीज में फंस गए। इसीलिए अपने तर्कों को हटाना पड़ता है, अपनी शर्तों को हटाना पड़ता है, जैसा पहला सूत्र कह रहा था, इसका पूर्ववर्ती सूत्र जो था। तो इस अस्तित्वगत आयोजना को हमें देखना समझना होगा। हम लोग यहाँ आमने सामने बैठे हैं, ये प्रेम की घटना घट रही है, कभी गौर करके देखो ये घटना अस्तित्वगत आयोजन है कि नहीं है। ये संभव हो पा रही है घटना, ये एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग है। और हमारा हर मिलना, चाहे ऐसे हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, वो प्रेम की ही घटना है। गहनतम प्रेम, विशुद्धतम प्रेम की घटना है, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे आपको ज्ञान नहीं देना, मुझे आपको कोई साधना, कोई सदाचार, कोई तकनीक नहीं देनी, आपको भी नहीं लेनी है। किसी किसी को गलतफहमी हो सकती है कि हम ज्ञान लेने बैठे हैं, हम साधना करने बैठे हैं। आप बस बैठे हैं, अस्तित्व ने वो कुछ संरचना ऐसी बना दी है कि ऐसा अच्छा लगता है। हम बोल रहे हैं क्योंकि ऐसे अस्तित्व ने संरचना बना दी है कि बोला जा रहा है। तो बोले जाने की घटना घट रही है, सुने जाने की घटना घट रही है, और वस्तुतः कोई उद्देश्य नहीं है, वस्तुतः कोई प्रयोजन नहीं है। ये बिल्कुल निष्प्रयोजन है और इससे सारे प्रयोजन घट जाते हैं। जीवन में सृजनात्मकताएं आती हैं, जीवन में खिलावटें आती हैं, जीवन में विकास घटता है। वो सब घटता है, बाई प्रोडक्ट है, दैट इज बाई प्रोडक्ट। इसीलिए मैं आज तक कभी पलट के किसी से पूछता भी नहीं कि क्या समझा, क्योंकि ये उद्देश्य ही नहीं है समझाना। हवा बहने के बाद कभी किसी से पूछती नहीं सांस ले ली कि नहीं ले ली। नदी प्रवाहित होती है, हमारी प्यास को तृप्त कर देती है, लेकिन हमसे पलटकर पूछती नहीं कि पी लिया पानी, बुझ गई प्यास। या वो रुकती नहीं हमारे लिए कि पी लो, प्यास बुझा लो तो मैं आगे चलूं। वो तो आगे चलती चली जाती है, हम झुके ना झुके। तो ये हमारा मिलना भी प्रेम की इतनी विशुद्धतम घटना है कि निष्प्रयोजन है और अस्तित्वगत आयोजन है। इसीलिए इसका सौंदर्य है और इसीलिए इसका अनूठापन और इसकी अतुलनीयता है। और ये सचमुच में एक ऐसी व्यवस्था और अवस्था है कि कभी भी किसी को ज्ञान देने के लिए मैंने बोला ही नहीं।
ये बोलना बादलों के गरजने और नदियों के बहने जैसा ही है। गरज जाते हैं बादल, निष्प्रयोजन, बह जाती हैं नदियां, निष्प्रयोजन। तो ऐसे ही जीवन में जब हम होंगे, ऐसे ही जीवन में जब प्रवेश करेंगे, तो प्रेम के विशेष सौंदर्य में, प्रेम के अद्भुत और अनूठे सौंदर्य में प्रवेश करेंगे। बस प्रेम को अमन की घटना जाने कि वो मन के पार की घटना है। मन से विरोध नहीं है, लेकिन मन में सीमित घटना नहीं, तन में सीमित घटना नहीं है। घटना बीइंग की है, मन और तन में अभिव्यक्त होती है। वो चिंतन और मनन का विषय नहीं है, उससे कोई चिंतन मनन करके उसको समझा पाया नहीं जा सकता। वो एक समग्र निवेदन है, एक प्योर एब्सोल्यूट प्रेयरफुलनेस है। वो पर्सन से प्रेजेंस में छलांग है, वही प्रार्थना है और उद्देश्य की परवाह नहीं करता। प्रेम अपने प्रेम से कुछ पाना नहीं चाहता, और जब प्रेम प्रेम से पाना नहीं चाहता, तो प्रेम अपने प्रेमी से, या प्रेमी अपनी प्रेसी से, प्रेसी अपने प्रेमी से भी कुछ पाना अगर चाहती है या चाहता है, तो भी प्रेम अधूरा रह जाएगा, वो भी प्रेम नहीं है, निष्प्रयोजन। और फिर अस्तित्व के रहस्य में विस्मय विमुग्ध ठहर जाना, अस्तित्व के आयोजन में, अस्तित्वगत आयोजन में ठहर जाना, उसका आनंद लेना। और किंतु परंतु काश इन सबको गिरा देना, अपने कर्तापन को गिराकर विशुद्ध अकर्तापन में ठहरना, जहां पर हम अस्तित्व की अनंत संभावनाओं को बनते, बिखरते, खिलते, संवरते हुए देख सकें। और प्रेम इसी अनंत बुनावट, खिलावट और संवरने का नाम है।